आ रही लंदन से, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले की कोशिश की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एक कार्यक्रम से लौट रहे थे और लंदन में पुलिस वालों के सामने हमले की कोशिश की गई है। कार्यक्रम से शिरकत करके लौट रहे थे विदेश मंत्री, खालिस्तानी समर्थकों ने हमले की कोशिश की है। जयशंकर अपने आधिकारिक दौरे पर ब्रिटेन गए हुए हैं, ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले की कोशिश की गई है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। खालिस्तानी समर्थकों ने हमले की कोशिश की है, ये बड़ी खबर। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमला करने की कोशिश की है। ये घटना तब हुई जब वो एक प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद कार से निकल रहे थे और वीडियो में देखा गया कि एक व्यक्ति दौड़कर उनकी कार के पास पहुंचा और वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से हमलावर तेजी से भागकर विदेश मंत्री की गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और तिरंगा फाड़ देता है। हालांकि वहां पर मौजूद सिक्योरिटी कर्मचारी पकड़ लेते हैं और जयशंकर 4 से 9 मार्च तक आधिकारिक दौरे पर ब्रिटेन गए हुए हैं। अनुज माथुर जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। माथुर साहब, एक बड़ा ग्लिच कह सकते हैं सिक्योरिटी में, जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त ब्रिटेन में और उनके काफिले के सामने एक खालिस्तानी का आ जाना, भारत के झंडे को फाड़ देना। मुझे संदेह नहीं है कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर आपके पास कोई विदेशी डिग्नेटरी आपके राष्ट्र में आया हुआ है और उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भारतवर्ष के विदेश मंत्री के ऊपर किस प्रकार की थ्रेट्स हो सकती हैं और किस प्रकार के लोग उनको टारगेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये चूक ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी से हुई है और उस वजह से ये हुआ। अब बात उसको एक तरफ छोड़ते हैं कि क्यों हुआ, ये चूक हो गई, ये बात ठीक है। अब वजह क्या रही होगी? देखिए, जिस प्रकार से खालिस्तानी समर्थकों के ऊपर एक जबरदस्त ऑफेंसिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, भारतवर्ष में हो या और भी कहीं हो, अमेरिका के तरफ से इसके बारे में बड़ी सख्त लहजे में बातचीत की जा रही है और कहीं ना कहीं खालिस्तान के जो बात है वो थोड़ी मार्जिनलाइज होती चली जा रही है। कनाडा में भी आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पहले तो जस्टिन ट्रूडो पूरी तरह से खालिस्तानियों के पक्ष में बोलते थे और क्योंकि उनकी सरकार उनकी सपोर्ट से बनी हुई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है। तो ये डेस्परेशन जो है वो खालिस्तानियों में फैलता जा रहा है। उनको जो भारत की करंट रेजिम है उसके रहते हुए कहीं ना कहीं ये खालिस्तान समर्थकों को इस बात का गुमान है कि वो अपना जो ध्येय है उसको पा नहीं सकते हैं। और यही वजह है कि वो प्रयास इस प्रकार का कर रहे हैं कि किसी तरह से एक अलग जगह पर, लंदन जैसी जगह पर जाकर के आप भारत के विदेश मंत्री के ऊपर हमला करें, ताकि ये मैटर इंटरनेशनल पटल के ऊपर एकदम से उठ करके उभर करके आए और दोबारा ये जो खालिस्तान है वो शायद चर्चा में उतना बढ़ जाए। लेकिन आज की परिस्थिति है, कुछ कल ही मेरे ख्याल से एक उत्तर प्रदेश में बब्बर खालसा का बड़ा लीडर दोबारा जो कि भाग रहा था भारत की सिक्योरिटी एजेंसी से, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो जिस प्रकार से चारों तरफ से खालिस्तान मूवमेंट के समर्थकों के ऊपर दबाव पड़ रहा है, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डेस्परेशन आपको देखने में नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। माथुर साहब, मैं आपका रुख दोबारा करूंगा। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आदित्य, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और पूरे मामले को लेकर मैं आपसे सबसे पहले अपडेट लेना चाहूंगा कि क्या स्थिति और क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं। देखिए अभिषेक, अभी क्या है, जो लोकल पुलिस है लंदन में वो तफ्तीश में जुटी हुई है और यहाँ से जो इंडियन हाई कमीशन है ब्रिटेन में, उसको भी ये जानकारी मिल चुकी है और एनईए भी इस समय जो यूके गवर्नमेंट के साथ ये डायलॉग बातचीत कर रही है कि इतना बड़ा मेजर सिक्योरिटी लॉस कैसे हो गया कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो लंदन गए और इस तरह का अटैक उन पे होता है। एक कोशिश होती है खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा। हमने ऐसा पहले भी देखा है कि इंडियन हाई कमीशन जो है लंदन में, उसके बाद कई बार इस तरह का वैंडलिज्म और तोड़फोड़ इन खालिस्तानी समर्थकों ने खालिस्तानों के झंडों के साथ करी है इंडियन हाई कमीशन के बाहर। और अब ये चीज होना, ये बहुत ही एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इसमें एक थरो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो गई है, अभी लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्योंकि हम ये अपने दर्शकों को बता दें कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है बिटवीन इंडिया एंड यूके, ये बहुत ही जो अच्छे हैं पिछले कुछ सालों से। लेकिन एक जो इशू है जो यूके एड्रेस नहीं कर पाया है, वही एक खालिस्तानी इशू है। टाइम एंड अगेन भारत की सरकार ने यूके को काफी बार ये चीज
कन्वे करी कि देखिए आप ये जो भी खालिस्तानी को जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट को जो पनाह मिल रही है यूके में, आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। और अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने भी ये बात अपने यूके काउंटर पार्ट से करी कि खालिस्तानियों का जो मैटर है यूके में वो काफी बेहद चिंताजनक है और वो रुकना चाहिए। उसके बाद ही और उसके इमीडिएटली बाद इस तरह का अटैक की कोशिश आना, ये बहुत ही एक सीरियस बात है। और हमने पहले भी देखा है कि कनाडा में जो ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर हैं गुरुपतवंत सिंह पन्नून, उन्होंने भी भारत पे पहले इल्जाम लगाया था कि उन्होंने ये हमको असैसिनेट करना चाह रहे थे। बट उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि जस्टिन ट्रूडो पूरी खालिस्तानियों के सपोर्ट में रहे भी हैं पहले में। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या पन्नून का भी इसमें ये जो एक अटैक की कोशिश हुई है फॉरेन मिनिस्टर पे जयशंकर पे, क्या उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है? जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य। माथुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे सीधे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। माथुर साहब, जिस तरीके से इस हमले की कोशिश को देखा जाए, जिस तरीके से पहले भी आपने जिक्र किया, बड़ा ग्लिच इसे माना जा रहा है, क्या यहाँ पर माना जाए जिस तरीके से यहाँ पर खालिस्तानियों के द्वारा हमले का प्रयास किया गया, क्या एक संदेश देने का प्रयास यहाँ पर किया गया, जिस तरीके से वो एस जयशंकर की गाड़ी के सामने आते हैं और तिरंगे को फाड़ते भी हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अभिषेक, इसमें कहीं ना कहीं आप देखें कि एक चूक है, लेकिन उस चूक के पीछे भी मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को वहां का जो एस्टेब्लिशमेंट है या वहां के जो लोग हैं वो इस चीज को कर्ब करने में नाकाम रहे हैं। आप देखेंगे कि लोगों वहां के एस्टेब्लिशमेंट को मालूम है कि खालिस्तान एक गैर कानूनी डिमांड है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पहले भी कई किस्म की हरकतें करता रहा है। तो उनको इसको कर्ब करने के लिए, इसको चैनलाइज करने के लिए एक कंक्रीट स्टेप लेने की जरूरत थी, जो कि वो उसमें फेल रहे हैं। ये आप देखेंगे कि वहां पर बिल्कुल माथुर साहब, बड़ा फेलियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी में ब्रीच देखने को मिली। बहुत शुक्रिया माथुर साहब आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। आदित्य, आपका भी शुक्रिया जानकारियों के लिए।